गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। मैं रविकांत शर्मा। तो आज आपके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज डीबीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। क्या नाम है? लेसन 1 का नाम है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन देखेंगे कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं। तो सस्य विज्ञान किसे कहते हैं अपन? देखो, यह एक विज्ञान है किसकी? कृषि विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग विज्ञान होती हैं, जिसमें से एक मुख्य विज्ञान है कौन सी है? सस्य विज्ञान। अब इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो किस प्रकार से कहेंगे कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, भूमि का अच्छी तरह से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ही सस्य विज्ञान कहलाती है। देखो, सस्य विज्ञान किसे कहेंगे? दोबारा से देखो, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का अच्छी तरह से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ही सस्य विज्ञान कहलाती है। अब लिखो इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का अच्छी तरह से प्रबंध करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ही सस्य विज्ञान कहलाती है। तो देखो स्टूडेंट्स, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? दोबारा से देखेंगे। सस्य विज्ञान एक कृषि विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? कृषि विज्ञान की। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का अच्छी तरह से प्रबंध करके, प्रबंध कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोल करना, प्रबंध करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ही सस्य विज्ञान कहलाती है। सस्य विज्ञान की ये हुई आपकी डेफिनेशन। इसके बाद चलते हैं अपन मृदा। इसके बाद देखेंगे मृदा किसे कहेंगे? मृदा देखो, भूमि की ऊपरी सतह जिस पर खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक
का मिश्रण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी परत जिस पर खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपन सॉइल कहते हैं। देखो मृदा, इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कैसे होगी? देखो मृदा शब्द की उत्पत्ति मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्लोर अथवा जिसका अर्थ होता है फर्श, जिसका अर्थ होता है फर्श से हुई है, देखो मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्लोर अथवा जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। फ्लोर का अर्थ होता है फर्श से हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? मृदा की, सॉइल की उत्पत्ति हुई है। किस भाषा का शब्द है वो? लैटिन भाषा का। कौन सा शब्द है? फ्लोर अथवा जिसका अर्थ होता है फर्श। अब देखो सॉइल जो होती है इसकी अपन डेफिनेशन बोलेंगे। डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? डेफिनेशन में भूमि की ऊपरी सतह जिस पर कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है उसे मृदा कहते हैं। दोबारा देखो मृदा किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी सतह जिस पर कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। देखो ये हुई मृदा की परिभाषा। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं जिससे इसका निर्माण हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अपन की सॉइल है उसका निर्माण देखो, मृदा निर्माण जब मृदा का निर्माण होता है तो उसमें अवयव भाग लेते हैं। कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं मृदा के निर्माण में? जो मृदा का संगठन होता है उसमें 4 अवयव भाग लेते हैं। कितने अवयव भाग लेते हैं? 4 अवयव भाग लेते हैं। वो कौन कौन से अवयव होंगे? देखो मृदा के निर्माण में कौन कौन से अवयव होंगे? 4 अवयव होंगे। सबसे पहला अवयव होगा
कार्बनिक पदार्थ। सेकंड होगा खनिज पदार्थ। और थर्ड होगा जल और फोर्थ होगा वायु। जो मृदा है इसका निर्माण इन चारों अवयवों से मिलकर हो रहा है। उसमें ये अपना अलग अलग परसेंट भाग लेते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में है वो कितने परसेंट पाया जाता है, खनिज है वो कितने परसेंट पाया जाता है, जल है वो कितने परसेंट पाया जाता है। इस प्रकार से जो अपन के दो ये भाग हैं चार, इनको दो दो करके दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कार्बनिक और खनिज पदार्थ हैं, इनको अपन बोलेंगे ठोस, इनको क्या बोलेंगे, ठोस। और जो जल और वायु वाले जो भाग हैं इनको अपन बोलेंगे रंध्रावकाश, इनको बोलेंगे रंध्रावकाश। तो देखो 50% भाग तो हुआ अपन का रंध्रावकाश का और 50% भाग हुआ ठोस का। मृदा के निर्माण में कुल 4 अवयव भाग लेते हैं। वो कौन कौन से अवयव होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल और वायु। इनको भी जो 4 अवयव हैं इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश के अंतर्गत क्या क्या आता है? जल और वायु। तो इन दोनों का भाग कितना होता है? 25% जल और 25% वायु। 50% दोनों का हिस्सा होता है। इसी प्रकार से ठोस है उसका भी कितना भाग होता है? 50%। कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, अब इनको किस किस प्रकार से कितने कितने परसेंट में डिवाइड किया गया है? सबसे फर्स्ट होता है अपन का कार्बनिक पदार्थ। सबसे फर्स्ट होता है कार्बनिक पदार्थ। अब जो कार्बनिक पदार्थ है इसकी मात्रा होती है मृदा में 5%। कितनी मात्रा होती है कार्बनिक पदार्थ की? 5%। सेकंड है अपन की खनिज पदार्थ। सेकंड अवयव है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ इसकी मात्रा कितनी है? 45%। 45% खनिज पदार्थ की है। अब अगला है थर्ड अपन का जल। जल ये मृदा में कितने प्रतिशत पाया जाता है? 25%। देखो स्टूडेंट्स, जो जल है किस में पाया जाएगा? रंध्रावकाश वाले भाग में। और 25% ही वायु। वायु का भी कितना परसेंट है इसमें? 25%। तो जिस रंध्र में जल होगा उसमें वायु नहीं होगी और जिस रंध्र में वायु होगी उसमें जल नहीं होगा। तो ये अपना अपना अलग अलग भाग रखते हैं। जल का कितने परसेंट हिस्सा है? 25% और वायु का 25%। इन दोनों को अलग रखा गया है, इन दोनों को अलग रखा गया है। जल और वायु वाले भाग को क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज पदार्थ वाले भाग को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इस प्रकार से मृदा निर्माण में कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं? मृदा निर्माण में 4 अवयव भाग लेते हैं। लिखो, मृदा निर्माण में कुल 4 अवयव भाग लेते हैं। मृदा निर्माण में कुल कितने अवयव भाग लेते हैं?
4 अवयव भाग लेते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? जो अवयव कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है कार्बनिक पदार्थ 5%, दूसरा है खनिज पदार्थ 45%, तीसरा है जल 25% और चौथा है वायु 25%। इन चारों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कार्बनिक और खनिज को क्या कहा गया है? ठोस। और जो अपन के जल और वायु हैं इनको कहा गया है रंध्रावकाश। इनको क्या कहा गया है? रंध्रावकाश। इनका भाग 50% होता है, 50% ठोस का और 50 ही रंध्रावकाश का। इस प्रकार से ये सॉइल कंप्लीट हुई अपन की। इसके बाद में आता है अपन का सीड। इसके बाद में आता है अपन का सीड। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि सीड किसे कहते हैं। सीड किसे कहते हैं? देखो किसे कहते हैं? वैसे तो देखो परिपक्व बीजांड को भी बीज कहते हैं। परिपक्व बीजांड को भी अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं अपनी भाषा में। लेकिन अपन की जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से होगी? बीज किसे कहते हैं? सीड किसे कहते हैं? देखो पौधे का कोई भी वानस्पतिक पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ती आदि देखो पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ती आदि जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न करने का गुण रखता हो उसे बीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। उसे ये अपन क्या कहेंगे? सीड। देखो सीड किसे कहते हैं? पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग जैसे वानस्पतिक भाग का मतलब क्या क्या हो सकता है? जड़, पौधे की जड़ हो सकती है, पौधे का तना हो सकता है, फल हो सकता है, फूल हो सकता है और पत्ती हो सकती है। जो अपने समान इनमें से कोई सा भी भाग, ये क्या हुए? पौधे के वानस्पतिक भाग हुए। इनमें से कोई सा भी भाग जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न करने का गुण रखता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। ये हुई सीड की डेफिनेशन। अब देखो सीड भी, अपन के जो सीड होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? सीड भी 4 प्रकार के होते हैं। देखो बीज 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सीड 4 प्रकार के होते हैं। सीड भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट सीड होता है अपन का
मूल केंद्रक सीड, मूल केंद्रक बीज। सबसे फर्स्ट बीज कौन सा होता है? मूल केंद्रक बीज। तो मूल केंद्रक बीज एक सबसे पहला बीज है। अन्य बीजों का निर्माण इसी बीज से होता है। तो सर्वप्रथम कौन सा बीज आता है? मूल केंद्रक बीज। इस बीज को कभी भी किसान के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में होता है। जो क्या कार्य करता है? अन्य बीजों का निर्माण करने का कार्य यही करता है। सबसे पहले इसी बीज का निर्माण हुआ था। तो मूल केंद्रक बीज का निर्माण कैसे हुआ था? मूल केंद्रक बीज का निर्माण पौधे के स्वयं के गुणन से हुआ था। कैसे हुआ था? पौधे के स्वयं के गुणन से हुआ था। वह बीज, अब किसे कहेंगे मूल केंद्रक बीज? वह बीज जो स्वयं के गुणन से तैयार होता है, उसे कौन सा सीड कहेंगे? मूल केंद्रक। उसे कौन सा सीड कहेंगे? मूल केंद्रक बीज कहते हैं। मूल केंद्रक बीज कहते हैं। मूल केंद्रक बीज सबसे फर्स्ट बीज होता है। यह किसान को उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है। इसके द्वारा केवल अन्य बीजों का निर्माण किया जाता है। इस बीज का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? वह बीज जो स्वयं के गुणन से तैयार होता है, वह कौन सा सीड कहलाता है? मूल केंद्रक सीड कहलाता है। कौन सा सीड कहलाता है? मूल केंद्रक सीड कहलाता है। सेकंड सीड आता है अपन का प्रजनक। सेकंड सीड होता है प्रजनक। अब जो प्रजनक बीज है, मैंने बताया था आपके लिए कि जो मूल केंद्रक बीज है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कि अन्य बीजों के निर्माण करने के लिए। अब फर्स्ट बीज हुआ मूल केंद्रक बीज, सेकंड है अपन का प्रजनक बीज। अब इसका जो निर्माण होगा वो किस सीड से होगा? मूल केंद्रक सीड से, क्योंकि यह सबसे फर्स्ट बीज है। इसके द्वारा जो सेकंड बीज होगा उसका निर्माण होगा। तो प्रजनक बीज किससे कहेंगे? मूल केंद्रक बीज के गुणन से, मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार बीज को, मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार बीज को प्रजनक बीज कहते हैं। कौन सा बीज कहते हैं? प्रजनक बीज कहते हैं। सबसे फर्स्ट मूल केंद्रक, इसके बाद में प्रजनक बीज किसे कहते हैं? मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार बीज को प्रजनक बीज कहते हैं। अब इसके बाद में अगला सीड आता है अपन का थर्ड, तीसरा सीड होता है अपन का आधारीय सीड। तीसरा सीड कौन सा है? आधारीय सीड। आधारीय बीज, तीसरा बीज है आधारीय बीज। तो आधारीय बीज, अब देखो प्रजनक सीड है, इसका निर्माण किससे हुआ? मूल केंद्रक सीड से। अब जो
थर्ड बीज है उसका किससे होगा, सेकंड वाले से, सेकंड है प्रजनक। तो प्रजनक से किसका निर्माण होगा, आधारीय सीड का। आधारीय सीड किसे कहते हैं, जिस प्रकार से मूल केंद्रक बीज के गुणन से कौन सा तैयार हुआ है, प्रजनक हुआ है, इसी प्रकार से अब क्या आ जाएगा, प्रजनक बीज के गुणन से, क्या आ जाएगा, प्रजनक बीज के गुणन से। तो देखो प्रजनक बीज वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से, वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार होता है, वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार होता है, उसे प्रजनक बीज के गुणन से तैयार होता है, उसे आधारीय बीज कहते हैं। कौन सा सीड कहते हैं, आधारीय सीड कहते हैं। ये हुआ थर्ड सीड। दोबारा से देखिए, वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार होता है, उसे कौन सा सीड कहते हैं, आधारीय सीड कहते हैं। सेकंड सीड था प्रजनक। अब प्रजनक का निर्माण फर्स्ट से हुआ था, अब थर्ड बीज आया अपन का आधारीय बीज। आधारीय बीज का निर्माण किससे होगा, सेकंड से। जब सेकंड का फर्स्ट से हुआ है तो थर्ड का किससे होगा, सेकंड से। ठीक है, आधारीय का निर्माण किससे हुआ है, प्रजनक से, और प्रजनक का निर्माण मूल केंद्रक से, और मूल केंद्रक का निर्माण स्वयं के गुणन से। अब इसी प्रकार से फोर्थ सीड आता है अपन का प्रमाणित सीड, प्रमाणित बीज। फोर्थ आता है प्रमाणित बीज। अब प्रमाणित बीज देखो, इसका निर्माण किससे होगा, थर्ड बीज से। तो इसकी परिभाषा लिखो, वह बीज जो आधारीय बीज के गुणन से, आधारीय बीज के गुणन से तैयार होता है, उसे कौन सा सीड कहते हैं, प्रमाणित बीज कहते हैं। प्रमाणित बीज कहते हैं। प्रमाणित बीज किसे कहते हैं, वह बीज जो आधारीय बीज के गुणन से तैयार होता है, उसे प्रमाणित बीज कहते हैं। कौन सा सीड कहते हैं, प्रमाणित सीड कहते हैं। अब इनमें से सर्वाधिक किसान को जो बीज उपलब्ध होता है, वो सीड कौन सा होता है, बताइए कौन सा होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन सा सीड होता है जो किसान को दिया जाता है, जो बाजार में उपलब्ध होता है, वो होता है प्रमाणित सीड। कौन सा सीड होता है, प्रमाणित सीड, जो बाजार में उपलब्ध होता है और किसान के लिए सर्वाधिक दिया जाता है। अब देखो, सभी सीडों की जर्मिनेशन परसेंट, अंकुरण क्षमता कितनी होती है। देखो, अंकुरण क्षमता जो भी अपन के सीड है उनकी अंकुरण क्षमता देखेंगे। सबसे फर्स्ट सीड कौन सा होता है अपन का, मूल केंद्रक बीज, फर्स्ट बीज था
मूल केंद्रक बीज। इसकी जो जर्मिनेशन परसेंट होती है, जो अंकुरण क्षमता होती है, वो 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है अंकुरण क्षमता। इसके बाद में सेकंड सीड अपन का कौन सा था? प्रजनक सीड। कौन सा था? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज की जो अंकुरण क्षमता होती है वो होती है 99% होती है। प्रजनक बीज की अंकुरण क्षमता कितनी परसेंट होती है? 99%। इसके बाद में आया था अपन का थर्ड बीज। थर्ड कौन सा है अपन का? आधारीय बीज। कौन सा है? आधारीय बीज। तो आधारीय बीज की जो अंकुरण क्षमता है वह 98% होती है। कितनी परसेंट होती है आधारीय बीज की? 98% अंकुरण क्षमता होती है। इसी प्रकार से फोर्थ बीज है वो होता है अपन का प्रमाणित सीड की प्रमाणित जो बीज होता है उसकी अंकुरण क्षमता 96% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 96% होती है। और यही बीज किसान को दिया जाता है। अब देखो अपन तो कह रहे हैं कि किसान को प्रमाणित बीज दिया जाता है, लेकिन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रमाणित बीज है या आधारीय बीज है या प्रजनक है या मूल केंद्रक बीज है? तो देखो स्टूडेंट्स, इसकी पहचान के लिए जो भी सीड होता है उसके थैले या कट्टे पर टैग लगा हुआ आता है। क्या लगा हुआ आता है? टैग लगा हुआ आता है। पहचान के लिए टैग क्या होता है? पहचान के लिए टैग। बीज की पहचान करेंगे तो क्या लगा हुआ होता है? उसके ऊपर टैग लगा हुआ होता है। ठीक है। अब देखेंगे अपन कौन से सीड पर कौन सा टैग लगा हुआ होता है, जिससे हम उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सीड अवेलेबल है। तो देखेंगे, सबसे फर्स्ट बीज होता है मूल केंद्रक। इसकी पहचान करने के लिए इसके थैले पर टैग का अपन कलर देखेंगे। कलर कैसा है? तो मूल केंद्रक सीड होगा, उसके थैले पर सुनहरा बैंगनी रंग का टैग लगा हुआ होगा। कैसे रंग का टैग लगा हुआ होगा? सुनहरा बैंगनी रंग का। इसी प्रकार से अगला है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज पर किस प्रकार के रंग का टैग लगा हुआ होगा? पीले रंग का। कैसा कलर होगा? पीले रंग का टैग लगा हुआ होगा। इसी प्रकार से थर्ड सीड आता है अपन का आधारीय। इसकी पहचान के लिए इसके थैले या कट्टे पर देखेंगे तो किस प्रकार का टैग लगा हुआ होगा? वो होगा सफेद। कैसा होगा? सफेद कलर का टैग किस पर होगा? आधारीय पर। अब अगला आता है प्रमाणित सीड। जो प्रमाणित सीड है उस पर होगा नीले रंग का। उस पर कैसे रंग का होगा? नीले रंग का। किस प्रकार का होगा? नीले रंग का। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं या किसान भाई हैं उनके वहाँ पर आपने देखा होगा कभी वो कट्टे लाए होंगे सीड का, तो उस पर ये कलर का टैग होगा नीले रंग का। और नहीं देखा है तो अब यहाँ से आगे देख लेना कि किस प्रकार का टैग है और हमारे पास में कौन सा सीड अवेलेबल है। तो अब इनकी पहचान याद रखने के लिए
हमारी थोड़ी सी ट्रिक है, उसको याद रखना है जिससे कि आप कभी नहीं भूल सकते हो। देखो पीले रंग का है तो हमने लिख लिया पी, क्या लिख लिया पी। सफेद रंग का है तो हमने एक वर्ड ले लिया इसका सा। अगला है नी, नीले रंग का है तो इसका वर्ड ले लिया नी, क्या ले लिया नी। तो अब ये मिल करके क्या बना स्टूडेंट्स, पीस नी। क्या हुआ ये, पीस नी। इस प्रकार से अपन को जो सीड हैं उनका क्रम याद रखना है और इस प्रकार से हम उनके आसानी से टैग भी याद रख सकते हैं। ये तो हुआ आपका ये टॉपिक कंप्लीट, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अगली क्लास अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।